हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरब में एक गांव था जिसका नाम फादास था। इस गांव में रोकाना नाम का एक मशहूर पहलवान रहता था जो बहुत ताकतवर और बड़े शरीर वाला था। एक दिन रोकाना अपने गांव के कुछ लोगों के साथ कुश्ती को लेकर बातचीत कर रहा था। तभी वहां एक अजनबी आया। उसने सबको संबोधित करते हुए कहा, अगर वो सच में अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं तो मुझे उनसे कुश्ती लड़नी होगी। अगर मैंने उन्हें हरा दिया तो साबित हो जाएगा कि वो सिर्फ एक आम इंसान है। यही सोचते हुए रोकाना पहलवान अपने घर लौटा। उसका एक बेटा था जिसका नाम यजीद था। वो भी अपने पिता की तरह बहुत ताकतवर था और उसने कभी किसी मुकाबले में हार नहीं मानी थी। रोकाना ने अपने बेटे से कहा, मैंने सुना है कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का एक व्यक्ति है जिसे लोग बहुत बड़ा जादूगर कहते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मक्का जाकर उनसे मिलूं और उनके साथ कुश्ती करूं। रोकाना की यह बात सुनकर उसका बेटा यजीद बोला, बाबा, मैं भी आपके साथ मक्का जाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि वो वाकई में कौन है। कुछ दिनों बाद रोकाना और उसका बेटा यजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मक्का की ओर रवाना हो गए। लंबा सफर तय करने के बाद तपते रेगिस्तान को पार करके वे आखिरकार मक्का पहुंच गए। लेकिन मक्का पहुंचते ही रोकाना ने महसूस किया कि उसके दिल में एक अजीब सी शांति समा गई है। उसे ये भी महसूस हुआ कि मक्का के लोगों के चेहरे पर एक अलग ही रौनक है। ऐसा लग रहा था जैसे इस शहर का माहौल किसी अल्लाह की रहमत से महक रहा हो। मक्का की फिजा देखकर रोकाना ने अपने बेटे से कहा, बेटा यजीद, मुझे लगता है कि ये जगह बहुत खास है। मैं अपने अंदर एक अनोखा सुकून महसूस कर रहा हूं। यजीद ने भी सिर हिलाते हुए कहा, बाबा, मुझे भी वैसा ही महसूस हो रहा है। ऐसा सुकून और ऐसा खुशनुमा माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसी समय उन्होंने कुछ लोगों को देखा और उनके पास जाकर पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मिलेंगे? लोगों ने जवाब दिया, आप कौन हैं? जब वे मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति शांत और नूरानी चेहरे के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो दिल को सुकून देने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी का स्वागत कर रहे हों। रोकाना ने ध्यान से देखा और समझ गया कि यही वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में उसने सुना था। लेकिन तुम कौन हो और कहां से आए हो? रोकाना ने गर्व से कहा, मैं बहुत दूर से आपकी तलाश में आया हूं। मेरा नाम रोकाना है और मैं इस दौर का सबसे ताकतवर पहलवान हूं। अब तक मैंने कभी किसी कुश्ती में हार नहीं मानी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, रोकाना, पहले बैठो, फिर हम बातें करेंगे। रोकाना सोचने लगा कि यह शख्स आखिर मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ही नरमी से कहा, रोकाना, अल्लाह से डरो। तुम्हारे जिस्म में जो ताकत है वह उसी अल्लाह ने दी है जिसने तुम्हें इतना बड़ा पहलवान बनाया है। उसी महान अल्लाह के आगे सिर झुकाओ, उसी पर ईमान लाओ और मुझे उसका रसूल मानो। रोकाना ने हैरानी से कहा, हे मोहम्मद, आप क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ सिर्फ कुश्ती लड़ने आया हूँ। मैंने सुना है कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और आपके पास कोई खास ताकत है। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं आपके साथ कुश्ती करूं। लेकिन आप तो मुझे इस्लाम अपनाने की बात कर रहे हैं। दयालु नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, रोकाना, तुम मेरे साथ कुश्ती लड़ना चाहते हो, लेकिन यह मेरा काम नहीं है। कुश्ती लड़ना पहलवानों का काम है और मैं कोई पहलवान नहीं हूं। रोकाना हंसते हुए बोला, हे मोहम्मद, मैं ये बातें सुनने नहीं आया हूं। मैंने सुना है कि आप बहुत ताकतवर हैं और आपको जादू भी आता है। अगर आप सच में अल्लाह के रसूल हैं तो अपनी ताकत से मुझे कुश्ती में हरा कर दिखाइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, रोकाना, तुम इतनी जिद कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक शर्त पर कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूँ। रोकाना ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम कुश्ती में मुझसे हार गए तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा और मुझे अल्लाह का भेजा हुआ रसूल मानना होगा। रोकाना यह सुनकर सोच में पड़ गया, ये एक आम आदमी मुझे कैसे हरा सकता है? मेरी चौड़ी छाती, मजबूत हाथ पैर और गजब की ताकत के सामने ये मामूली इंसान नहीं टिक पाएगा। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर पहलवान हूँ और आज तक कोई मुझे हरा नहीं सका, फिर यह मेरी बराबरी कैसे करेगा? यही सोचकर रोकाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया और घमंड भरे स्वर में बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ,
अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें अल्लाह का रसूल मान लूंगा और इस्लाम कबूल कर लूंगा। इसके बाद कुश्ती के लिए एक बड़ा मैदान तैयार किया गया। मक्का और आसपास के इलाकों से लोग यह मुकाबला देखने के लिए उमड़ पड़े। हर कोई उत्सुक था कि क्या होगा। लोग जानते थे कि रोकाना अपनी ताकत के लिए मशहूर है, लेकिन वे यह भी देखना चाहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मुकाबला करेंगे। फिर सही समय पर मुकाबला शुरू हुआ। दयालु नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोकाना मैदान में उतरे। रोकाना ने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी आसानी से रोकाना को पकड़कर एक झटके में उठा लिया और जमीन पर पटक दिया। रोकाना को यकीन ही नहीं हुआ कि वह इतनी आसानी से गिर गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी आधी ताकत खत्म हो चुकी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, हे रोकाना, तुम हार चुके हो। अब भी क्या तुम मुकाबला जारी रखना चाहते हो? क्यों नहीं अपनी हार मान लेते और इस्लाम कबूल कर लेते? लेकिन घमंडी रोकाना ने कहा, नहीं, ये सिर्फ एक संयोग था। मुझे एक और मौका दो, इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। रोकाना ने गुस्से में आकर कहा, यह महज एक इत्तेफाक था। मुझे दोबारा लड़ने का मौका दो, इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो फिर से कोशिश कर सकते हो। रोकाना ने पूरी ताकत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया, लेकिन एक बार फिर नबी पाक ने बड़ी आसानी से उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। इस बार रोकाना पहले से भी ज्यादा हैरान रह गया। वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। वह फिर उठा, गहरी सांस ली और बोला, यह भी इत्तेफाक था, मुझे एक आखिरी मौका दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी। रोकाना ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन तीसरी बार भी उसे नबी करीम ने गिरा दिया। अब रोकाना का घमंड टूट चुका था। उसकी आंखों में आश्चर्य और डर दोनों थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी आसानी से उसे हरा सकता है। वह कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, फिर सिर झुकाकर बोला, मुझे समझ में आ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं हैं। आपकी ताकत किसी और ही ताकत से आई है। रोकाना का इस्लाम कबूल करना। रोकाना खड़ा हुआ, अपने बेटे यजीद की ओर देखा, जो खुद भी यह सब देखकर हैरान था। फिर उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आपने मुझे 3 बार गिराया, लेकिन आपके चेहरे पर न कोई घमंड था, न कोई गुस्सा। मैं समझ गया कि आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और आप उसके पैगंबर हैं। मैं इस्लाम कबूल करता हूं। रोकाना के इस्लाम कबूल करने की खबर पूरे मक्का और आसपास के इलाकों में फैल गई। लोग यह जानकर हैरान थे कि जो रोकाना कभी खुद को सबसे ताकतवर समझता था, उसने अपनी हार मान ली और इस्लाम को कबूल कर लिया। यजीद की बारी। रोकाना के बेटे यजीद ने जब यह सब देखा तो वह भी सोचने लगा। उसके मन में सवाल थे, अगर मेरे पिता जो इतने ताकतवर थे इस्लाम कबूल कर सकते हैं, तो क्या मैं गलत हूं? वह आगे बढ़ा और बोला, अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो मुझे भी कुश्ती में गिराकर दिखाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, यजीद, क्या तुम्हें यकीन करने के लिए भी ताकत का सबूत चाहिए? यजीद ने सिर झुकाया। उसने देखा कि उसके पिता अब पहले से ज्यादा शांत और खुश नजर आ रहे थे। उसने खुद से कहा, अगर इस्लाम में इतनी सुकून और ताकत है कि मेरे पिता भी इसे कबूल कर सकते हैं, तो मैं भी इसे अपनाऊंगा। यजीद ने आगे बढ़कर कहा, मैं भी गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और आप उसके सच्चे नबी हैं। इस्लाम की रोशनी फैलती रही। रोकाना और यजीद के इस्लाम कबूल करने के बाद कई और लोग इस घटना से प्रभावित होकर इस्लाम में दाखिल होने लगे। ये साफ हो गया कि इस्लाम सिर्फ ताकत और जीत का मजहब नहीं है, बल्कि यह सच्चाई, इंसाफ और अल्लाह की इबादत का मजहब है। रोकाना और यजीद ने फिर कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं किया। वे इस्लाम के सच्चे अनुयायी बने और आगे चलकर इस्लाम के प्रचार में मदद करने लगे। कुछ दिन बाद मदीना का एक गैर मुसलमान युवक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अपमानजनक सवाल किया। उसने कहा, हे मोहम्मद, क्या आपने दावा किया है कि आप अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं? और क्या आपके पास अल्लाह की तरफ से कोई दिव्य संदेश आता है? अगर आप सच्चे नबी हैं तो कुछ ऐसा करके दिखाइए जो आम इंसान नहीं कर सकता।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शांति से कहा, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम बस उस पेड़ के पास जाओ और कह दो कि अल्लाह के भेजे हुए नबी तुम्हें बुला रहे हैं। युवक उत्सुकता और जिज्ञासा के साथ पेड़ के पास गया और कहा, हे पेड़, तुम्हें अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। जैसे ही उसने यह कहा, पेड़ कांपने लगा। सबने देखा कि पेड़ ने अपनी जड़ों को जमीन से निकाल लिया और धीरे धीरे उछलता हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर युवक चौंक गया और बोला, यह तो जरूर कोई जादू है। अगर आप सच्चे नबी हैं तो इस पेड़ को वापस वहीं भेज दें जहां से वह आया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ अपनी जगह पर लौट जाओ। सबने देखा कि पेड़ तुरंत वापस अपनी जगह चला गया और पहले की तरह खड़ा हो गया। ये देखकर युवक जोर से बोला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका मतलब है, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इसके बाद उस युवक ने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि अपने पूरे परिवार को भी मुसलमान बना लिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी ऐसे अनगिनत चमत्कारों से भरी हुई है। हमें जो जन्म से मुसलमान हैं, सही तरीके से इस्लाम को अपनाना चाहिए ताकि दुनिया में अच्छाई फैले। अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई तालीम को अपनी जिंदगी में लागू करने की ताकत और समझ दे। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे।